बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई और विधानसभा अत्यंत कृतज्ञ है कि उन्होंने राज्यपाल के प्रति उन्होंने आशीर्वाद दिया, अभिभाषण दिया और राज्य की योजनाओं के बारे में सभी प्रकार की चर्चाएं हुई। जब राज्यपाल जी भाषण कर रहे थे तो विपक्षी साथी कभी उसके भाषा पर टिप्पणी कर रहे थे, कभी तिरालीस नंबर के जो बिंदु हैं उसके बारे में उन्होंने सवाल उठाया। आरक्षण के मामले में उन्होंने कहा कि ये मामला सब जुडिस है और आज जब सभी सदस्यों ने भाषण कर लिया उसके बाद मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। और जब ये लोग जो 43 पॉइंट के बारे में जब जवाब मैंने दिया कि सब जुडिस है क्या, तो ये फिर भड़क गए विपक्ष के लोग, मेरे जवाब सुने नहीं और पलायन कर गए, सच का सामना नहीं कर सके। जबकि पिछले समय राज्यपाल महोदया ने स्पष्ट कहा था, सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कहा था कि 1 घंटे के भीतर में आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर करूंगी और उसी आधार पे हम लोग विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। कौन लोग हैं जो राजभवन के प्रवक्ता बने हुए थे, जो बाहर में भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जानते हैं क्योंकि मीडिया में सब बातें आई है। उसी बात का मैंने उल्लेख किया तो ये तिलमिला गए और भाग गए। आज मुख्य रूप से बात यही है कि प्रदेश में भर्तियां बंद हैं, आरक्षण बिल में हस्ताक्षर नहीं हुआ है और इससे प्रदेश के नौजवानों के हितों पे कुठाराघात हो रहा है। दूसरी बात है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो आरक्षण चाहते ही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के। दूसरी बात, जो शासन के उपलब्धियों के बारे में मैंने चर्चा की, तुलनात्मक बातें कि उनके समय में कितने ज़िले थे, कितने तहसील थे, कितने अनुभाग थे, उनके समय में धान खरीदी केंद्र कितना था, हमारे समय में कितना, सोसाइटियाँ कितनी थी, अब कितने हैं, धान के समय कितने खरीदे जाते थे, आज हमारे समय में कितने खरीदे गए। वो सारे तुलनात्मक बातें हर विभाग की चर्चा मैंने की और वो सारे डॉक्यूमेंट अब विधानसभा की संपत्ति है, आप लोग भी उसको निकाल सकते हैं। तो 4 सालों में कोरोना काल के बावजूद भी हमारी सरकार की उपलब्धि है, वो जनता महसूस कर रही है कि विपरीत परिस्थिति में जब केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है, चाहे रॉयल्टी की बात, लेवी रॉयल्टी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे केंद्रांश की बात करें, चाहे चूँकि हमारा खनिज बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन रॉयल्टी वर्षों से नहीं बढ़ाए हैं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो सेंट्रल पूल में, सेंट्रल एक्साइज में 42% का देने का फैसला, लेकिन मिल रहा है केवल 34%। तो इससे राज्य के साथ जो भेदभाव है उसके साथ साथ लगातार हम लोग, चाहे आदिवासी अंचलों में, अनुसूचित क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने की बात है, 5 मेगावाट तक के सोलर पैनल लगा दें तो वहाँ के आदिवासियों को बिजली मिल जाएगी, तो उद्योग भी लगा सकेंगे, व्यापार व्यवसाय कर लेंगे, घर में बिजली पहुँचेगी। उसमें सहमति नहीं मिल रही है। फिर विकास कार्य करने के लिए जो पहले 5 हेक्टेयर तक के ज़मीन कलेक्टर स्वीकृत कर देता था, अब उसको भी छीन लिए हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, पहले कई योजनाएं हैं जो 100% भारत सरकार देती थी, 90-10 का रेशियो रहता था, 75-25 का रहता था, लेकिन आज अधिकांश जो योजनाएं हैं वो 50-50 के, 60-40 के। इससे राज्यों पे वित्तीय भार बढ़ रहा है लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। जीएसटी, हम उत्पादक राज्य हैं, अब बंद कर दिया गया है, उससे हर साल हमारा 6000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो हम मांग रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरप्लस धान है
उसके इथेनॉल हम बनाना चाहते हैं, उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। अभी ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, गरीबों का आवास बड़ा मुद्दा। जनगणना 2011 में हुआ, वो 10 साल के लिए था, और 10 साल में उस आंकड़े के हिसाब से जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसके हिसाब से वो हितग्राही चयन करने में वो आधार बना। अब चूंकि 2011 से 2021 तक के था, अब 2023 हो गया, 12 साल 13वां साल लग गया। लेकिन अब हितग्राही चयन किस प्रकार से करें? क्या पुराने डाटा के हिसाब करेंगे तो उन हितग्राहियों को याद लाभ ले चुके हैं या वंचित हैं उसको करा दिया जाएगा, लेकिन जो नए हितग्राही बने हैं इन 10-12 सालों में वो तो वंचित रह जाएंगे। तो भारत सरकार, प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा कि जनगणना कराई जाए। अभी हमारे कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें भी ये बात आई थी कि जनगणना कराई जाए, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही, क्योंकि उससे उसके कलई खुल जाएगी। जनगणना होगा तो कितने गरीबी रेखा के नीचे आए हैं वो पता चल जाएगा, इसलिए वो करा नहीं रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये लगातार ये बात कर रहे हैं। ये आवास के मामले में मैंने तो गिना दिया कि भारतीय जनता पार्टी शासित बहुत सारे राज्य हैं जिसमें हमारा बेहतर प्रदर्शन रहा आवास के मामले में, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उन गरीब लोगों को भी आवास की सुविधा मिले। और इसके लिए मैंने घोषणा की सदन में कि 1 अप्रैल से जून तक 2023 तक वो सर्वेक्षण किया जाएगा और जो पात्र हितग्राही हैं उसे क्रमबद्ध उन लोगों को पक्का आवास दिया जाएगा। मैंने सदन में घोषणा की है। तो ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा, जनगणना कराए ताकि पता चले। और ये जो सर्वे होगा वो केवल आवास के लिए नहीं, बल्कि जो शौचालय बनाए हैं, जो 100% घरों में बिजली की बात है, और जो गैस सिलेंडर का उपयोग कितना हो रहा है, इन सब का भी सर्वे होगा, ताकि लोगों को पता तो चले कि लाभ कितने लोगों को उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, किन कारणों से नहीं कर पा रहे हैं। इन सब का भी सर्वे होगा। और जो आवास के मामले में उसके बाद जो सर्वे की लिस्ट आएगी, उसके बाद क्रमबद्ध रूप से सब लोगों को, पात्र हितग्राहियों को आवास की सुविधा दी जाएगी।